जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह सुखानंद जी के हृदय में परम वैराग्य उत्पन्न हुआ। केवल जल में अपना मुख अरविंद देखने मात्र से विरक्त हो गए वे और चल दिए ठाकुर जी की आराधना करने। साथ में श्री पांचोली जी हैं जो इनका ध्यान रखने के लिए इनके साथ हैं और दोनों यात्रा कर रहे हैं भगवत प्राप्ति की। तो अब खूब सुंदरता से भजन करते करते जा रहे हैं, ये तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। और अब ठाकुर जी की कुछ लीला हुई मार्ग में माया देवी की प्रेरणा से। अब माया तो सबकी परीक्षा लेती ही है, तो माया की प्रेरणा से एक स्त्री कुछ भोजन आदि इनके पास लेकर आई। अब तो वो स्त्री इतनी सुंदर थी, स्वयं माया का ही तो स्वरूप थी, इन्हें भटकाने आई थी। इनके लिए भोजन आदि लेकर आई और उनको देखकर इनके मन में कुछ विक्षेप भी हुआ। लेकिन तभी श्री पांचोली जी ने इन्हें भगवत चरणामृत पान कराया और चरणामृत पीते ही सब माया दृश्य इनका मन वापस स्वस्थ हो गया, भगवत आराधना में लग गया और तुरंत आगे की ओर बढ़ गए। ये एक रात को स्वप्न में एक सिद्ध मुनि के ने दर्शन हुए और उनका दिव्य आदेश प्राप्त हुआ कि काशी जाओ। अब इन्होंने यही स्वप्न श्री पांचोली जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि काशी में इस समय जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी विराज रहे हैं और रामानंदाचार्य जी के बारे में खूब सुंदर सुंदर लीलाएं कथाएं इन्होंने सुखानंद जी को सुनाई। अब जैसे ही आचार्य चरण के बारे में लीलाएं सुनी, उनके बारे में पता चला स्वयं राम जी के अवतार हैं वे, तो दर्शनों की ललक उठ पड़ी मन में। अति व्याकुल हो गए कि स्वामी जी के दर्शन करने हैं। तो श्री गंगा जी के तट पे जाते हुए तीरे तीरे चलते हुए काशी पहुंचे। मार्ग में ही एक सन्यासी श्री राम भारती जी से भेंट हुई। वे तो अत्यंत सिद्ध महापुरुष, तेज पुंज था उनके मुखमंडल पे। इतने सुंदर, इतने सिद्ध संत, इतने तेज पुंज संत थे वे। तो अब इन्होंने प्रणाम किया, सत्संग लेना चाहा और श्री राम भारती जी ने भी इन्हें अधिकारी जाना, समझ गए ये कोई दिव्य बालक है, तो इन्हें अष्टांग योग अभ्यास की प्रेरणा दी और अपने साथ अपने आश्रम में लिवा के ले गए। कुछ समय तक वहीं रह के खूब योग क्रियाएं सीखी श्री सुखानंद जी ने। अब एक दिन वहीं रहते रहते महर्षि ऋचिक ने इन्हें प्रातःकाल दर्शन दिया और कहा कि अब देर मत करो, तुरंत जाओ और रामानंदाचार्य जी से शरण ग्रहण करो। अब इन्होंने वही ऋषि जी का आदेश श्री राम भारती जी को सुनाया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन दोनों ही श्री स्वामी जी के चरणों में पहुंच गए। स्वामी जी ने जब इन ब्राह्मण कुमार चंद हरि जी अर्थात सुखानंद जी को देखा तो कृपा की। देखते ही पहचान गए, ये तो हमारे ही जन है। गुरुदेव अपने शिष्य को पहचानते हैं। गुरुदेव शिष्य का तो जन्म जन्मांतरों का नाता होता है, तो पहचान गए कि ये हमारे ही शिष्य हैं, हमारे ही माला के मोती हैं। तुरंत विधिवत इन्हें पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और अब श्री चंद्र हरि जी से इनका नाम रखा गया सुखानंद जी। श्री राम भारती जी भी स्वामी जी द्वारा तत्व ज्ञान पाकर कृतार्थ हुए और तुरंत अपने स्थान को चले गए। कुछ साल तक इन्होंने भी स्वामी रामानंदाचार्य जी की खूब सेवा करते हुए काशी निवास ही किया, खूब भजन किया वहां पे और फिर आचार्य चरण की आज्ञा पाकर चित्रकूट में श्री राम शैया नामक स्थान पे रहकर बहुत काल तक भजन आदि किया। इनका ऐसा प्रभाव था कि दर्शन मात्र से ही कितना ही विमुख जन हो तुरंत ठाकुर जी का भक्त बन जाता था। कथा आती है कि एक भागवत विमुख वणिक था। ठाकुर जी से ना प्रेम ना कुछ, बिल्कुल नास्तिक था वो वणिक। और लेकिन धन अपार था उनपे। लेकिन वो धन किस काम का जो संत सेवा में ही ना लगे, तो धन बिल्कुल ही बेकार
ना तो साधु सेवा में लगे, ना किसी दीनहीन की सेवा में लगे। तो अब कभी किसी की कोई सेवा नहीं करते, ना देश की सेवा करे, ना साधु ब्राह्मणों की सेवा करे, ना अपने ही लोग परलोक के लिए कुछ करे, कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन एक बहुत बुरी आदत थी पर स्त्री गमन की। तो किसी स्त्री पे खूब धन लुटाते थे। अब पर स्त्री के समान तो कोई दोष है ही नहीं, लेकिन उनमें ये बुरी आदत तो थी, सारा धन पानी के जैसे उसी स्त्री पे लुटाए जाते थे। अब कुछ लोगों ने राजा से इन सब की शिकायत कर दी कि बहुत ही पापी है, ऐसे ऐसे काम करता है और बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। तो राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजा और कहा, पकड़ के लाओ उसे। हमारे राज्य में इतनी कुनीति हो रही है, इतना अपराधी है वो, स्त्रियों पे कुदृष्टि डालता है, तो ठीक है, सजा देंगे उसे। अब तो जैसे ही वणिक को ये समाचार मिला कि राजा पे शिकायत हो गई और हमें पकड़ के बुला रहे हैं, तब तो बहुत डर गया। सुखानंद जी की शरण में आ गया, चरण पकड़कर प्रार्थना की कि भगवान हमें बचा लीजिए, इस बार आप बचा लीजिए, सारे मैं ये कुकर्म छोड़ दूंगा, कुमार्ग पे नहीं चलूंगा अब, लेकिन हमें राजदंड से बचा लीजिए, सदा संतों की सेवा करूंगा मैं, कृपा कर हमें बचा लीजिए, सारा धन सत्कर्म में ही लगाऊंगा, सब बुरी आदत छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे बचा लीजिए। खूब गिड़गिड़ाया, बहुत रोया उनके चरण पकड़कर। अब संतों के तो चरण बहुत कोमल होते हैं, चरण पकड़ लो बस संतों के, फिर तो वे पसीज ही जाते हैं, कोमल चित होते हैं संत। तो अब सुखानंद जी को बहुत दया आ गई इन पे और इन्होंने अपनी वही अभयदायिनी भुजा उठाई। अभी कहा ना, पारस के समान होते हैं ये तो संत, और अभय दान देने में तो इनकी बराबरी कोई नहीं। तो अभय दान दे दिया वणिक को भी और कहा, ठीक है, राजभय से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब। और क्षण भर में भक्ति का दान दे दिया, वणिक भी अब भक्त बन गया। भला पारसमणि किसी को स्पर्श करे, किसी लोहे को, तो कितनी देर लगती है उसे सोना बनने में, वैसे ही अब संत का सानिध्य मिल गया तो कितनी देर तक ही विमुख रहता वो, तुरंत भक्त बन गया। तो अब खोजते खोजते सिपाही वहां पहुंच गए और वणिक को ले जाना चाहा। तब तो सुखानंद जी ने बहुत मना किया कि इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये सच्चे हृदय से साधु बन गया है, सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, मत लेके जाओ। लेकिन सिपाही नहीं माने, जबरदस्ती वणिक को पकड़ लिया और ले गए राजा के समक्ष। राजा ने भी किसी की बात नहीं मानी और बहुत कठोर कारागार का दंड दिया उसे। कहा, आजीवन कारागार में रहेगा ये और रोज प्रातः काल 4 बेत मारी जाएंगी इसे। अब तो वणिक बहुत दुखी, इतना दुखी कि क्या हो गया, बहुत चिंता करने लगा, रोने लगा, नेत्र मूंद कर अपने गुरुदेव सुखानंद जी को याद करने लगा कि भगवान, ये मेरे गुरुदेव, मुझे बचाएं। जैसे ही अब नेत्र खोले तो ये क्या, कहाँ तो कारागार में नेत्र मूंदे थे, लेकिन नेत्र खोले तो गुरुदेव के पास है। अब तो बहुत प्रसन्न, गुरुदेव सत्य गुरुदेव स्वामी श्री सुखानंद जी की कृपा, उनकी महिमा विचार के गदगद हो रहा है, उनके चरणों में अश्रुपात कर रहा है, खूब रो रहा है। अब उसका भाव और दृढ़ हो गया और सुदृढ़ हो गया कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उधर जब प्रातः काल हुई तो राजदूत गए कारागार कि रोज 4 बेत मारनी है ना उसे। लेकिन जब जाके देखा तो ये क्या, कारागार में तो कोई है ही नहीं और ताला बाहर से लगा हुआ है, ये कैसे संभव है। जब ताला लगा हुआ है तो बंदी कहाँ चला गया। बड़ा कौतूहल हुआ, राजा को बताया तो कहा भाग गया होगा, कोई मिला होगा उसके साथ। तुरंत वापस खोज की गई कि कहाँ गया वो वणिक, पकड़ के लाओ उसे। अब फिर से सब लोग आए ढूंढते ढूंढते स्वामी जी के पास, सुखानंद जी के पास। देखा कि वणिक यही है। फिर स्वामी जी ने मना किया कि ये साधु हो गया है, इसे मत लेके जाओ। लेकिन राजदूत वो सिपाही फिर नहीं माने
और जबरदस्ती वणिक को पकड़ के ले जाने लगे। परंतु अब की बार सब भक्तों के रखवाल तो हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज हैं। उनके होते हुए किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ठीक है, फिर जब संतों की बात नहीं मानी राजदूतों ने, तब तो हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हुए और रास्ते में ही अब तो राजदूतों की पिटाई की उन्होंने और सब सिपाही राजदूतों को मारकर भगा दिया और वणिक को वापस श्री सुखानंद जी के पास पहुंचा दिया। अब राजदूत बहुत देर तक तो बेचारे मूर्छित पड़े रहे। जब होश आया तो बेचारे डरे हुए भागे हुए गए राजा के पास और सब हाल बताया उन्होंने कि कैसे कैसे सुखानंद जी के पास से हम ले आए थे जबरदस्ती, लेकिन रास्ते में जो बढ़िया पिटाई हुई है, अब होश आया हमें। तब तो राजा समझ गए कि ये कोई सिद्ध संत है, सुखानंद जी कोई साधारण नहीं है। तभी तुरंत राज सिंहासन छोड़ा, नंगे पांव दौड़ा हुआ अपने अपराध की क्षमा याचना करने सुखानंद जी के पास आया कि आपके मना करने पर भी हम जबरदस्ती पकड़ के ले गए आपके शिष्य को, कृपा कर हमें क्षमा कीजिए। आपकी बात नहीं मानी हमने, आपने तो कहा कि ये साधु हो गया है, हमने विश्वास नहीं किया, कृपा कर क्षमा कीजिए। तब तो अब सुखानंद जी के चरण कमलों का स्पर्श करते ही, उपदेशामृत श्रवण करते ही उसकी भी हृदय में भक्ति का जागरण हो गया। राजा भी भक्त बन गया। ऐसे ही एक समय के बाद श्री सुखानंद जी श्री द्वारकापुरी जी गए थे। राग गौरी इनका सबसे पसंदीदा राग था। तो एक बार भगवान द्वारिका नाथ जी के दर्शन करते हुए आपने राग गौरी में एक पद गाया, मधुपुरी क्यों ना चलो तुम श्याम, बलि जाऊं रजधानी कैसे झाड़ी गोकुल ग्राम, नंद जसोदा की रति मेटो वेगी चलो उठी धाम, निसिबासर कहूँ कल न परती है सुमिरत तेरो नाम, तब तुम बेनु बजाए बुलाई कालंदी के तीर, अब वे बातें क्यों बिसरेगी हरिहर दर्दो वीर, गोप वधु ब्रज मंडल मंडन सब मिली जो रे हाथ, सुखानंद स्वामी सुख सागर बेली चलो उठ धाम। अर्थात द्वारका नाथ जी से इस पद के जरिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे द्वारका नाथ जी, आप गोकुल क्यों छोड़ के आ गए, वापस चलो वहीं पे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, नंद जी यशोदा मैया सब बुला रहे हैं, सब गोपियां आपको बुला रही हैं, वहीं चल के बंसी बजाओ, खूब आनंद रहेगा, तुरंत उठो और चलो हमारे साथ गोकुल की ओर। अब ये पद सुनते ही ठाकुर जी इनके साथ ब्रिज चलने को तैयार हो गए। तब फिर बड़ा अनुनय विनय कर कर सब लोगों ने, वहाँ के पंडित जी ने, सब भक्तों ने रोका कि अरे ठाकुर जी अभी मत जाओ, द्वारिका खाली हो जाएगी आप चले जाओगे तो फिर बड़ा अनुनय विनय करके उनको राजी किया गया, वहीं रहने के लिए मनाया गया, वरना इनके पद सुन के तो तुरंत ठाकुर जी तैयार हो गए चलने के लिए। एक बार ये एकांत में एक वन में बैठे हुए थे और खूब अनुराग से राग गौरी गा रहे थे। तभी इनकी अमृत ध्वनि सुनकर वन के जितने भी मृग हैं, हिरण जितने भी थे, सब सिमट के वहीं आ गए और प्रेम विह्वल होकर जैसे ये आंसू बहाते बहाते ठाकुर जी को याद करते करते गा रहे थे, वैसे ही सब हिरण, सब पशु भी अविरल अश्रुधारा बहाते हुए इनका गान सुन रहे थे। सब और ठाकुर जी के लिए प्रेम अश्रु बह रहे थे, पशुओं की आंखों से भी और इनकी आंखों से भी, सब और प्रेम का वातावरण छाया हुआ था। इसी बीच एक राजकुमार आया शिकार खेलने। अब इतने सारे मृगों को इकट्ठे देखकर तो बड़ा खुश हुआ कि आज तो बढ़िया शिकार खेलेगा, लेकिन सुखानंद जी ने देख लिया और बहुत रोका कि आप शिकार ना कीजिए, सब भगवत सुमिरन कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए प्रेम अश्रु बहा रहे हैं, कृपा खलल मत डालो, शिकार मत करो यहाँ। लेकिन राजकुमार ने परवाह नहीं की। फल ये हुआ कि अब इनकी कृपा से, ठाकुर जी की लीला से जितने भी वहाँ हिरण थे, सिंह स्वरूप होकर राजकुमार पे ही झपट पड़े
अब डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब गिर गए और स्वयं मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, चेतना आई, तब सुखानंद जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना मांगी। और अब ये तो है ही स्वर्ण करने वाले, साधु बनाने वाले, तो तुरंत इन्होंने उस राजकुमार को भी भक्ति का दान दिया और वे भी परम भक्त होकर घर को लौट आया। एक बार संतों की जमात लेके विचर रहे थे ये, और इनका नियम था किसी से कुछ जांचना मांगना नहीं। ठाकुर जी की कृपा से, आकाश वृत्ति से जो मिल जाए उसी में संतोष करते थे। परंतु एक समय के बाद गांव में जमात पहुंची। अब गांव में बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष का वृक्ष था। वहीं गांव के बाहर उस वृक्ष के नीचे सब संत आदि वहीं विराज गए और खूब प्रेम से भजन कीर्तन कर रहे थे। भोजन का समय हुआ, लेकिन गांव वालों ने कुछ सीधा सामान भेजा ही नहीं। किसी ने कोई परवाह ही नहीं की कि संत आए हैं, कुछ सेवा आदि किया जाए। सब संत बहुत भूखे थे, लेकिन कुछ मांगना नहीं, कुछ जांचना नहीं, केवल भगवत सुमिरन करना। तब तो सबको भूखा देखकर श्री सुखानंद जी ने हरि नाम का आहार दिया। हरि नाम ही तो सच्चा आहार है, भरण पोषण करने वाला है। तो सुमधुर स्वर में इन्होंने भगवत नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अब इन्होंने गाया तो संग संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगे। अब इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि कीर्तन की ध्वनि से गांव के लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, नर नारी, सभी मंत्र मुग्ध होकर बाहर उसी वट के वृक्ष के नीचे एकत्रित होने लगे। 2 घड़ी तक अपनी सुध बुध बिसराए प्रेम रंग में रंगे तालियां बजा बजा कर नृत्य करते करते सब कीर्तन करते रहे। ऐसा सुख आज तक उन लोगों को नहीं मिला था जैसा आज मिल रहा था। तो अब सुखानंद जी के सत्संग से इतना सुख प्राप्त हुआ, फिर तो लोगों में अपार श्रद्धा हो गई इन सब के प्रति। सामान का अब तो पहाड़ लग गया। सब अपने घरों से खूब सीधा सामान लेकर आए। पूरा गांव वैष्णव हो गया। संतों के प्रति निष्ठा बढ़ गई। खूब सुंदर भोज भंडारे चले फिर तो, क्योंकि सब लोग संत सेवी, सब लोग वैष्णव हो गए। ऐसे हैं इनके अद्भुत लीला चरित्र। जब समय आया लीला संवरण का, ठाकुर जी के साकेत की और पुनः गमन का, तब इनके समक्ष साक्षात श्री हनुमत लाल जी प्रकट हुए, हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज। और आपने अपने को उन्हीं में, हमारे श्री हनुमान जी महाराज में ही लीन कर कर अखंड साकेत वास प्राप्त किया। स्वयं हनुमान जी महाराज में लीन हुए श्री सुखानंद जी। तो ऐसे धराधाम को छोड़कर साकेत की ओर प्रस्थान कर गए। तो आज सुखानंद जी का ये दिव्य लीला चरित्र यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।